शरीर में फैल गया है, उन लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होती है, जब कैंसर हो गया तब भी और ठीक होने के बाद भी। तो उनको जो सबसे बेस्ट होता है कि जो बॉडी के बेस्ट ऑर्गन है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऑर्गन है, उनको टाइम टाइम पे सर्विस करते रहे वो लोग। जैसे लीवर है, जैसे किडनी है, जैसे फेफड़ा है, जैसे ब्रेन है, इन सब की सर्विसिंग करते रहे टाइम टाइम पे। वो सर्विसिंग कैसे होगी? पहले तो ये देखिए कि कैंसर फैल के किस किस ऑर्गन में गया है। जैसे मान लो किसी को किडनी में गया और किसी को लीवर में गया, तो हर 15 दिन में उससे संबंधित एक उपवास कर लें। जैसे मान लो किसी को लीवर कैंसर है, तो लीवर कैंसर वाला लीवर का एक उपवास करे। कैसे करेगा कि उस दिन वो पूरे दिन एक तो कुछ भी नहीं खाएगा। खाएगा क्या? एक तो गन्ना चूसेगा, एक पपीता खाएगा, हल्का सा सूप बना के ले सकता है कच्ची सब्जियों का। साथ में दिन में 3 से 4 बार एक काढ़ा लेगा। उसमें क्या लेगा? आंवला, हरड़, बहेड़ा, तीनों बराबर मात्रा में ली, और 300 ग्राम ही उसके अंदर पुनर्नवा मिला दिया और उनका पाउडर बना दिया। और इसको 5 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम को, जब ये इतना सेट हो जाए तो इसको अगली बार करे तो 4 बार भी ले सकता है। ठीक है। और ये करने के अलावा पुनर्नवा के पत्ते उस दिन सेवन कर सकता है, मकोई के पत्ते, मकोई के फल सेवन कर सकता है, भूमि आंवला का सेवन कर सकता है, कुटकी का सेवन कर सकता है, काल मेघ का सेवन कर सकता है, गिलोय का सेवन कर सकता है। तो इन सब के सेवन के माध्यम से लीवर मजबूत हो जाएगा। ये आपने एक उपवास कर लिया। फिर दूसरा किडनी का उपवास करो। मान लो आपको किडनी में भी कैंसर हुआ है, तो किडनी का उपवास कैसे करेंगे? अगेन जो चीजें किडनी के लिए मजबूत करती है, किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करती है, मक्का के बाल आपने ले लिए, है ना, दिन में 2 बार 3 बार, छोटा गोखरू, पुनर्नवा, मकोई, पलास, ये सारी चीजों का पाउडर बना के सुबह, दोपहर, शाम को ले लिया। धनिये की चटनी खाओ उस दिन आप, पुदीना खाओ आप उस दिन, पेठे का जूस पियो। सफेद पेठा जो होता है वो बहुत कारगर होता है। पेठे का जूस पियो। पेठे के जूस को 3 बार अलग अलग तरीके से पियो। पहली बार सुबह सुबह कच्चा पी लिया, दोपहर में उसी पेठे का जो है सूप बना लिया छोटे छोटे पीसीज करके, और फिर शाम को उसको जूस निकाल के उसको गर्म करके उसके अंदर काला नमक, जीरा, जैसे सब्जी में डालते हैं, हींग डाल के उसको गर्म करके और फिर सेवन कर लिया। इस तरीके से आप करो। उस दिन जो है आप पत्थर चटा 2-3 पत्ते जरूर खाओ। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उस दिन आपकी किडनी को बड़ा रेस्ट मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें वो मिल रही हैं जो उसको जल्दी जल्दी उसके काम को आसान कर रही है। तो उसका काम आसान हो गया तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे अब मैं बोलता हूँ, मेरे शब्द लड़खड़ाते मैं कितना बोलूँ, मान लो अश्विनी मुझे मिल गया, हरदीप मुझे मिल गया, तो ये बोलेंगे तो मेरा काम आसान होगा, तो मैं मजबूत होऊंगा ना, मैं ज्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर मान लो लीवर किडनी के अलावा फेफड़ों में चला गया, तो फिर वो फेफड़ों से संबंधित चीजों के ले, जैसे मुलेठी का काढ़ा ले, दालचीनी का काढ़ा ले, एक पपीते का पत्ता उस दिन काढ़े के रूप में ले, पीपल का पत्ता काढ़े के रूप में ले। ऐसी कोई चीज उस दिन सेवन ना करे जिससे कफ बढ़ता हो। ठीक है। ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी पिए। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों के अलग अलग जब शरीर में फैल जाता है, तो इस तरीके से इनके उपवास 15-15 दिन में करो। तो उससे क्या होगा कि उस ऑर्गन को रेस्ट मिलेगा, ऑर्गन की परफॉर्मेंस ठीक होगी। जैसे हम गाड़ी की सर्विस करने के बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वैसे ही इन ऑर्गन की सर्विसेज करने के बाद इन ऑर्गन की परफॉर्मेंस सही होती है। ठीक है।